24 नवंबर 1971 का दिन तारीख में एक सनसनीखेज वाकया के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा, जब एक शख्स जिसने अपने आप को डीबी कूपर के नाम से मुतारिफ कराया, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 को हाईजैक कर लिया। ये फ़्लाइट पोर्टलैंड, ओरेगन से सिएटल, वॉशिंगटन जा रही थी और इस पर 36 मुसाफिर सवार थे। इस शख्स ने जहाज के अमले को धमकी दी कि उसके पास एक बम है और वो धमाका कर देगा अगर उसके मुतालिबात न माने गए। उसके मुतालिबात में $2 लाख नकद रकम, 2 पैराशूट्स और कुछ खाने पीने के पैकेज शामिल थे। फ्लाइट के अमले ने उसकी बातों पर यकीन किया और उसके मुतालिबात पूरे करने के लिए पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर जहाज को उतारा। इसके बाद $2 लाख नकद, 2 पैराशूट्स और खाने पीने का सामान जहाज में पहुंचा दिया गया। जब उसने अपने मुतालिबात वसूल किए, इसके बाद उसने मजीद हुक्म दिया कि जहाज में मौजूद मुसाफिरों को उतार लिया जाए और सिर्फ अमले के कुछ अफराद को बाकी रखा जाए ताकि वो उसके हिदायत के मुताबिक जहाज को चलाएं। जब तमाम मुसाफिर उतर गए तो डीबी कूपर ने अमले के साथ तैयारे को दोबारा सिएटल की जानिब रवाना करने का हुक्म दिया। तैयारा फिर 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता रहा ताकि वो अपनी छलांग के लिए मुनासिब मकाम तलाश कर सके। वो मुसलसल तैयारे के अमले के साथ राब्ता में रहा और उनके साथ उसकी डिमांड्स पर अमल करने की मंसूबाबंदी की। इसके बाद जब तैयारा एक खास जगह पर पहुंचा, उसने पैराशूट्स का इस्तेमाल करते हुए तैयारे से छलांग लगाई। उसकी छलांग के दौरान तैयारा लगभग 200 मील फी घंटे की रफ्तार से जा रहा था। उसके छलांग लगाने के बाद तैयारा मामूल के तरीके से सिएटल पहुंचा, लेकिन डीबी कूपर का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके गायब होने के बाद FBI ने तहकीकात शुरू की और कई अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। इनमें से रिचर्ड मैककॉय, डगलस पीटरसन और जेम्स पीटरसन जैसे अफराद शामिल थे, जिन पर यह शुबहा था कि वो इस हाईजैकिंग में मुलव्विस हो सकते हैं। लेकिन उनकी तहकीकात के दौरान कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले और वो तमाम अफराद बेगुनाह साबित हुए। FBI ने उस वक्त भी मुख्तलिफ लोगों से सवालात किए और उनकी मालूमात का तज्जिया किया, लेकिन वो डीबी कूपर का कोई सुराग न लगा सके। FBI की तहकीकात के बावजूद डीबी कूपर का कोई पता नहीं चल सका और उसका केस आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। हालांकि FBI ने 2016 में इस केस को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन डीबी कूपर के गायब होने की कहानी अभी तक गैर हल शुदा है और दुनिया भर में उसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात और क़यास आराइयाँ की जाती हैं। ये वाक़या न सिर्फ एक हाईजैकिंग की अजीबोगरीब मिसाल है, बल्कि इसके साथ इसका पुरस्रार गायब होना आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। इसके बारे में कई थ्योरीज पेश की जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि वो कामयाब पैराशूट छलांग के बाद किसी महफूज मकाम पर रूपोश हो गया था। इसका राज अभी तक हल नहीं हो सका और इसका नाम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरीज में से एक बन चुका है। ये केस हाईजैकिंग की दुनिया का एक सबसे मशहूर और पुरस्रार वाक़या बन चुका है, जिस पर मुख्तलिफ किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। आज भी लोग डीबी कूपर के बारे में तफसीलात जानने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करते हैं और ये वाक़या अब तक क्राइम हिस्ट्री में अपनी जगह बरकरार रखे हुए है।